नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके समक्ष एक्सरसाइज 2.1 की रिव्यू एक्सरसाइज आपके सामने लेके आया हूँ। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, लाइव स्ट्रीमिंग की थी, तो उस वीडियो में क्लियरिटी नहीं आ पाई थी। इससे खासा आपको परेशानी हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मैं दूसरी वीडियो 2.1 एक्सरसाइज की बना रहा हूँ। यदि कोई भी साथियों दिक्कत हुआ करे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दिया करो, मैं आपको इसको परेशानी को हर संभव हल करने का प्रयास करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 ये एक्सरसाइज 2.2 है इस टाइप से। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान से तरीके से हम लोग हल करेंगे इसको, और दिक्कत आपको नहीं आएगी। मुझे आशा है कि आप इसको समझ रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ये है पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x2 ये क्वेश्चन है साथियों। और इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये यहाँ से आपका साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये यहाँ से बराबर का निशान है इस टाइप से, तो ये सिद्ध करना है। इस स्थिति में हम लोगों को LHS हो चाहे RHS हो, दोनों में से किसी एक पार्ट को लेकर के हम लोग को बताना है कि ये पार्ट इसके बराबर है। तो इस स्थिति में हम लोग जो बड़ा पार्ट होता है उसको ही लेकर हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है वो प्राप्त हो जाए। तो शुरू करते हैं। आइए इसको RHS पर वर्क कर रहे हैं हम लोग। RHS पर वर्क कर रहे हैं साथियों। इसमें आप देखोगे, मैं लिख ले रहा हूँ इसको एक बार, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। आप इसको देखते रहिए। तो मैंने क्या किया, x बराबर साइन थीटा मान लिया। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए कि इस स्थिति में अगर साइन इनवर्स है और आपको इसको हटाना है तो ऐसी वैल्यू हम लोग x की जगह पुट करेंगे जिससे कि यहाँ पर साइन की स्थिति बन जाए। साइन बन जाएगा तो साइन इनवर्स से साइन जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। थीटा का मान निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा, साइन इनवर्स x। चलो पुट करते हैं हम लोग इसमें। साइन इनवर्स ये हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा। अब हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था, एक फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या देखा था आप लोगों ने, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इस टाइप से एक फार्मूला आपने देखा होगा। तो मैं पुनः बोल दे रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो आप इस वैल्यू की जगह क्या रख सकते हैं, साइन 3 थीटा। तो चलिए मैं रखता हूँ साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब साइन से साइन जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 3 थीटा बचेगा इस टाइप से। तो 3 थीटा जब बचेगा यहाँ से, तो आप देख सकते हो थीटा की का जो मान है वो क्या आया था, थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स। इस टाइप से आपकी जो है LHS फाइंड होगी। तो इस तरह से हम लोग इसको जो है हम लोगों ने सिद्ध किया, और आप भी जो है आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको भी। तो मुझे आशा है आप इसको समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके जो है बता सकते हैं साथियों। ठीक है साथियों, इस टाइप से कोई दिक्कत आए तो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
दूसरा नंबर प्रश्न ये है 3 cos इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 2 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये है आपका प्रश्न। इसमें हम लोगों को क्या करना है, वही आपको मैंने बता दिया है कि किसी हिसाब से आपको बड़े पार्ट में जो आपको वैल्यू पुट करनी है, बड़े पार्ट को ही हल करना है, ताकि हम लोग आसानी से इसको LHS प्राप्त कर सकें। तो देखते हैं इसको RHS पर वर्क करते हैं हम लोग। ये है आपका RHS cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इस टाइप से तो x की जगह आप वैल्यू पुट करोगे cos थीटा, आप खुद समझ जाओगे इसको। आपको ये नहीं करना है कि क्यों cos थीटा ही क्यों रखेंगे, अदर वैल्यू पुट क्यों नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक बार करना होता है और उसके बाद हम लोग इसको समझ जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर इस सिचुएशन में हम लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो cos थीटा हो गया, थीटा का मान निकालोगे तो कितना आएगा cos इनवर्स x। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो। पुट करोगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, cos थीटा रखो आप तो ये हो जाएगा 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फार्मूला साथियों होता है cos 3 थीटा का। ये जो फार्मूला है वो किस चीज़ का होता है, cos 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, cos 3 थीटा। cos 3 थीटा हो गया, cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 3 थीटा, ये आपका बचेगा। अब थीटा की जगह आपका मान कितना है, cos इनवर्स x है। तो आप यहाँ पर इसको cos इनवर्स x जो है रख दीजिए। तो इस टाइप से आपका आंसर आपका आ जाएगा, ये LHS आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो क्लियर हो गया साथियों। उसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर इसका प्रश्न है ये, मैं लिख देता हूँ यहाँ से। तीसरा नंबर प्रश्न, कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको जो है समझाने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। ये आपने, ये तो हो चुका है साथियों, ये हो चुका है। 3 नंबर प्रश्न की बात कर रहे थे हम लोग। ये आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। इस टाइप से। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ से सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा tan दोनों को जोड़ना है हम लोग, और जोड़ने के बाद एक ही tan प्राप्त करना है। दोनों को जोड़ने के बाद एक ही tan प्राप्त करना है। तो बहुत ही आसान से हम लोग इसको कर सकते हैं। आप देख सकते हो जोड़ने का तरीका मैंने बताया था आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस टाइप से ये आपका फार्मूला होता है, आप लगा सकते हो। इसमें x का मान 2/11 है और y का मान 7/24 है आपका। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। tan इनवर्स दोनों को जोड़ रहे हैं इस समय हम लोग, आप देख सकते हो x का मान 2/11 और y का मान 7/24। तो 2/11 प्लस 7/24, 1 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करना है 2/11 और यहाँ से गुणा 7/24। इस टाइप से आपको करना है। अब दोनों का लासा हम लोग ले सकते हैं। लासा कितना आएगा
11 गुणा 24, 11 से 11 कट जाएगा, 24, 24 दूनी कितने होते हैं 48, और यहाँ से 24 से 24 कट जाएगा तो 11 सत्ते 77, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर 11 गुणा 24 इसका लासा आएगा। जब इसका लासा जब 11 गुणा 24 होगा, जब किसी का हर नहीं होता है तो उसमें सीधे सीधे गुणा हो जाती है, तो आप गुणा कर सकते हो। 24 से कम 24, 24 से कम 24 और 2 कितने हो गए 26, और ये 7 दूनी 14। बहुत ही आसान है, कोई यहाँ से परेशानी नहीं होगी आपको, ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। 48 और 77 कितने हो जाएंगे आपके 125 हो जाएंगे साथियों, 125 ही हो गए, और ये हो गए आपके 264 में से जब 14 घटाओगे तो आपके ये 250, 125 दूनी 250, तो इसलिए कितना आ जाएगा ये 10 इनवर्स 1/2। आप देख सकते हो यही आपकी क्या है RHS। तो क्लियर हो गया होगा, ये कुछ नहीं करना था, केवल आपको फार्मूला ही लगाना था और कोई दिक्कत नहीं आई होगी मुझे आशा है, तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। साथ ही वीडियो में रिव्यू करके बना रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो क्लियर नहीं आ पाई थी, इसलिए आप लोगों को खासी दिक्कत हुई, तो मुझे भी इसमें खासी दिक्कत होती है साथ ही जब आपको दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका उद्देश्य ये है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता लग जाए। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स, ये आपका 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, ये है। अब तक आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए उसमें 10 और 10 को हम लोग जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर बस ये दिक्कत है कि यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/2 है। तो इसका तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक फार्मूला होता था 2 tan इनवर्स x, ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², ये इसका फार्मूला होता है साथियों। तो इसमें पहले ये वाली वैल्यू आप पुट करोगे, x का मान ये यहाँ से 1/2 है, इसको हल करोगे, इसको जब 1 tan में वैल्यू बन जाएगी तो इन दोनों को हम लोग जो है हल कर सकते हैं। चलो स्टार्टिंग करते हैं इसको। तो x का मान कितना लग रहा है आपको 1/2, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, x का मान 1/2 है ही, तो 2 गुणा 1/2, और LHS पर वर्क करना चाहते हैं साथियों, LHS पर वर्क कर रहे हैं, तो 1 - 1/2 को जब वर्क करोगे तो मुझे उम्मीद है 1/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आप इसको समझ चुके हो, और प्लस tan इनवर्स 1/7 आपका ये जो हो जाएगा। 1/4 कहाँ से आया, समझ में आया, क्योंकि स्क्वायर है तो 1/2 को स्क्वायर करोगे 1/4 आपका आ जाएगा। अब यहाँ से ये हो गया tan इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। आप देख सकते हो 4 एकम 4। देखो जब किसी का लासा कहने का मतलब एक ही संख्या होती है और किसी की दूसरी संख्या के नीचे कोई बटे में नहीं होता है, तो घटाने में बहुत आसानी रहती है, ऐसे घटा देते हैं हम लोग। 4 एकम 4, 4 में से घटाओ कितने बचेंगे 3, और ये 4 बटे कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर इस टाइप से पहुँच जाएंगे, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब वही आपकी वैल्यू बन गई, 2 टेनों को आपस में जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं हम लोग। कैसे जोड़ेंगे, फार्मूला आपको मैंने अभी बताया था, tan इनवर्स दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे, 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस इसको दोनों की मल्टीप्लाई करना है, 4/3 गुणा 1/7। अब यहाँ से जब दोनों को आप ऐड करोगे तो मैं बोल रहा हूँ tan इनवर्स लासा इसका कितना आएगा 21 आ जाएगा साथियों। और जब लासा 21 आ गया और दोनों ये अलग अलग टर्म होते हैं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है दोनों को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 7 चौक 28 प्लस 3 एकम 3, और यहाँ से इनका लासा आएगा 31, और जब 31 आ जाएगा, 31 नहीं बल्कि 21,
तो 21 एकम 21 और -4 एकम 4, ये 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे 28 और 3 कितने हो गए 31, और यहाँ से 21 में 4 घटाओगे 17। तो इस टाइप से आपकी RHS बनी। तो इस टाइप से आप इसको हल कर सकते हो, दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान है ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी। और इंटर का मैथमेटिक्स बहुत आसानी है, आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, और प्रतिदिन मैं आपको लाइव क्लास अपडेट कराऊंगा, जिसमें आपको केवल मेरे साथ बने रहना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न, पाँच नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं हम लोग। tan इनवर्स 1 + x² -1 अपॉन x। और आपसे कह रहा है निम्नलिखित जो फंक्शन है उनको सरल करना है। निम्नलिखित फंक्शन को सरल कीजिए, निम्नलिखित जो फलन है उनको सरल करना है। तो देखते हैं कैसे। इस स्थिति में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ भी आपको करना है जिससे आपको यहाँ पर 10 प्राप्त हो जाए। 10 प्राप्त हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपका बस हो जाएगा आंसर। चलो देखते हैं इसको। x = आप कुछ देर के लिए tan थीटा रख दो। tan थीटा से वर्ग बन जाएगा, क्योंकि x = tan थीटा रखोगे आप लोग तो यहाँ से एक फार्मूला होता है, अभी आपको बता रहा हूँ। देखो ये sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1। अगर मैं यहाँ से tan थीटा रख देता हूँ तो ये tan² थीटा इधर पहुँच जाएगा, तो ये sec² थीटा क्या बनेगा यहाँ से 1 + tan² थीटा। तो अगर स्क्वायर में 1 + tan² थीटा बन जाता है तो मैं इसकी जगह sec² थीटा रख सकता हूँ। sec² थीटा रख दूंगा तो यहाँ से, तो ये अंडर से फ्री भी हो जाएगा और हमारा वर्ग भी बन जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। tan इनवर्स √1 + x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, मैंने लेट कर लिया, तो चलो लेट कर ही लेते हैं। मेरा होगी लेट नहीं किया, लेट कर लेते हैं। लेट x = tan थीटा। मैंने आपको बता दिया क्यों tan थीटा ही क्यों रखना है, तो मैंने आपको ये फार्मूला के थ्रू आपको बता दिया। थीटा का मान निकालोगे आप लोग, tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब रखते हैं हम लोग tan इनवर्स, ये हो जाएगा √1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा, और -1 अपॉन x की क्या रखा है आप लोगों ने tan थीटा, तो tan थीटा आप जो है रख सकते हो। 1 + tan² थीटा आप दे सकते हो, क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये sec² थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ले सकते हो उसकी जगह sec² थीटा -1 अपॉन, और ये हो गया आपका tan थीटा। अब दूसरी बात ये कि sec² थीटा -1, अगर यहाँ से मैं 1 को उधर लेके जाऊंगा और tan² को इधर पहुंचाऊंगा तो सीधी सी बात है, यहाँ से क्या बन जाएगा sec² -1 बराबर क्या बनेगा tan² थीटा बनेगा। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या रख सकते हो आप लोग tan² थीटा आप रख सकते हो, इसकी जगह रख सकते हो आप tan² थीटा रख सकते हो, और ये तो है ही आपका tan थीटा। ठीक है साथियों, एक tan से एक tan कट जाएगा तो ये क्या बचेगा tan इनवर्स tan थीटा आपका ये बच जाएगा। tan इनवर्स से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से थीटा बच जाएगा, और थीटा की जगह आपने क्या माना था tan इनवर्स x, तो इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x ही आना, tan इनवर्स x आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं क्या है आंसर इसका। ये डिस्टर्ब हो गया साथियों, क्या sec², ओहो थोड़ी मिस्टेक हो गई साथियों, इसमें अंडर रूट था, ये इस टाइप से आएगा निकल के, केवल sec थीटा आएगा यहाँ से। थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ, इसमें थोड़ी गलती हो गई थी ये।
ये सेक थीटा आएगा साथियों, ये सेक थीटा इस टाइप से, और यहाँ से ये टेन थीटा। इसको आप ऐसा करो, टेन इनवर्स, इसको सेक थीटा किस में तोड़ सकते हो आप लोग, 1/cos थीटा, और इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका लासा ले लो आप लोग, ये टेन इनवर्स तो है ही आपका, कॉस थीटा इसका लासा आ जाएगा, तो 1 - cos थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका ऐसे रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो टेन इनवर्स 1 - cos थीटा बचा ये आपका, और ये बचा आपका साइन थीटा। इसको क्या तोड़ सकते हैं, किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं हम लोग, इसको तोड़ोगे आप लोग, ये फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 अप इंटू कॉस थीटा बाई 2। दो से दो कैंसिल, और इससे ये एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 कितना बचेगा, अरे साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा बाई 2 होता है, नहीं होता है, टेन से टेन कैंसिल हो गया, क्या बचा थीटा बाई 2। थीटा का मान कितना माना था आप लोगों ने, टेन इनवर्स एक्स, तो इसको क्या ले सकते हो आप लोग, टेन इनवर्स एक्स, और ये बटे में 2 है वो इधर पहुंच जाएंगे, तो बस आपका क्या फाइनल आंसर हो गया, 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। तो मुझे आशा आप समझ गए होंगे। यहाँ से बस क्या था, यहाँ से स्क्वायर लग गया था धोखे में, और अंडर यहाँ से मिस हो गया था, इसलिए दिक्कत आ गई थी, और बाद में मैंने इसको सही कर दिया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर के बाद 6 नंबर है आपको। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है ये। नंबर क्वेश्चन आपका ये, टेन इनवर्स 1/√x² माइनस का 1, ये, और आपको हल करना है। तो वही आपको हल सरल करना है, किस टाइप से करेंगे हम लोग। अभी मैंने बताया था सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर एक्स की जगह सेक रख दोगे आप लोग, तो टेन स्क्वायर बन जाएगा, 1/10 क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कॉट हो जाएगा। कॉट को हम लोग कोऑर्डिनेट के इस तरह से जो है सही कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो चेक करते हैं, लेट कर लो आप लोग, लेट एक्स इक्वल टू सेक थीटा, थीटा का मान निकालो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, इस टाइप से आप इसको जो है रख सकते हैं वैल्यू इसकी, टेन वर्स 1/√, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है साथियों, बताइए आप लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर होता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको फार्मूला लिख के बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये स्क्वायर इसमें जब यहाँ से अंडर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/10 थीटा आ जाएगा। अब हमें तो ऊपर 10 चाहिए, लेकिन यहाँ से नीचे 10 आ गया, तो इसको आप जो है कॉट में चेंज करो, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, इस टाइप से। अब कॉट थीटा को कैसे चेंज करेंगे हम लोग, मैंने आपको सबसे पहली वाली वीडियो में आपको कोऑर्डिनेट सिखाए थे, तो उसमें कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करेंगे हम लोग, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री से कम का होता है, इसलिए कैसे चेंज करेंगे हम लोग, इसको 10 लिख लो, और मैंने लिख दिया π/2 माइनस का थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा, लेकिन 90 की वजह से चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। कहने का मतलब हमारा वर्क भी चल गया, और यहाँ से वैल्यू चेंज भी नहीं हुआ। तो चलो चेक कर लेते हैं इसको हम लोग, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये बचेगा आपका π/2 माइनस का थीटा। थीटा का मान आपके अकॉर्डिंग क्या आया था, वैल्यू वापस करनी पड़ती है, तो वैल्यू वापस आपने कर दी, तो इस टाइप से आपकी वो आंसर आ चुका है। तो 6 नंबर क्लियर हो गया होगा साथियों। कोई अगर दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो मैं इसको हर संभव हल करने का प्रयास करूँगा।
किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी साथियों। उसके बाद 4 नंबर हो चुका है आपका, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर की बात कर लेते हैं। अपने साथियों को, अपने जो भी आपके साथी हैं इंटर मैथमेटिक्स है इनके पास, आप बता सकते हैं कि बिल्कुल लाइव क्लास आपको उपलब्ध मिलेगी और आपको समय समय पर वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा। आपकी जो दिक्कत है वो कमेंट आप करेंगे तो मैं इसको सॉल्व भी करता रहूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये एक्स यहाँ से ऐसा करते हैं हम लोग, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में आपको फार्मूला बताया था, तो ना बता देता हूँ आपको मैं। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है साथियों, ये जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा साथियों, और ये tan इनवर्स स्क्वायर जब इस यहाँ से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा ये थीटा बाई 2, और साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा साथियों, tan थीटा बाई 2, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ से अच्छा x था, x है इसमें तो x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें परेशान ना हो। x था ये, यहाँ से थीटा होता तो थीटा आ जाता, x तो x आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बटे 2, बस ये आंसर। तो मुझे आशा ये समझ में आ गया होगा, बहुत सी आसान से प्रश्न है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस आपको एक बार समझ लेना है। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न, tan इनवर्स cos x माइनस का साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया है कि आप दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं, कुछ भी करना है आपको, लेकिन यहाँ tan बनाना है, तो tan से tan कैंसिल होगा तभी तो हम लोग हल कर पाएंगे इसको। तो बस cos कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप लोग cos कॉमन ले लोगे तो यहाँ से cos x कॉमन ले लिए तो यहाँ से 1 माइनस साइन बटे कॉस हो जाएगा, साइन x बटे कॉस x, और यहाँ से ये जब cos कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन x बटे कॉस, क्योंकि जिसके पास नहीं होता है उसके बटे में ये वैल्यू जो है वो आ जाती है। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1 माइनस ये क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x हो जाएगा। एक फार्मूला होता था 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, क्या होता था आपको पता है, मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। ये होता था tan पाई बाई 4 माइनस का x, पाई बाई 4 और माइनस का यहाँ से x, इस टाइप से। tan से tan क्या हो जाएगा साथियों, कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ से शायद x बाई 2, यहाँ से x बाई 2, इस टाइप से x बाई 2 होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2, बस हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं करना था साथियों, बहुत ही आसान है ये, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 8 नंबर प्रश्न था ये, और ये यहाँ से 2 नहीं साथियों, ये 2 नहीं होता है, ये इस टाइप थोड़ा स्लिप हो गया था इस पर। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। जैसे 9 नंबर मैंने करके दिखा दिया है अगली वीडियो में, तो आप इस तरह से, कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको जो नई वीडियो मैं बनाऊं और आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार। तो कल फिर मिलते हैं एक नए प्रश्नों के साथ, तब तक नमस्कार।